कराची में पोलियो केस की तस्दीक के बाद महकमा सेहत मुतहरिक 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक दोबारा इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का इजलास। हालिया पोलियो मुहिम में वैक्सीनेशन के अदाद-ओ-शुमार के नताइज तसल्ली बख्श करार। सूबाई वज़ीर की वालिदैन को अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी पिलाने की तलकीन। निगरान वज़ीर आला का 385 नाबालिग कैदियों को कानूनी मदद देने का फैसला। मकबूल बाकिर ने महकमा कानून को हिदायत जारी कर दी। कहा, बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए इकदाम करने हैं। जेलों में रखा गया तो उनकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। किसी को मुफ्त तनख्वाह नहीं दे सकते। 1200 स्वीपर्स को काम पर लगाने की हिदायत। पार्किंग प्लाजा का कंट्रोल KMC को देने की हिदायत। शहर के तमाम पुरानी इमारतें की तज़ीनो आराइश और बहाली का काम भी हुक्म। मकबूल बाकिर का वर्कर्स के मसाइल हल न होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर बरहमी का इजहार। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले नोटिफिकेशन जारी। जुल्फ़िकार अली मंगरियो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़कात और उशर तैनात। तकर्रुरी के मुंतज़िर मुश्ताक अहमद जतोई डिप्टी सेक्रेटरी अमल दरामद सर्विसेज तैनात। महकमा स्कूल तालीम ने 2 अफसरान को OSD बना दिया। एग्जीक्यूटिव 2 इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान, असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल हमीद बाचो ओहदे से फारिग। असद अली चौधरी SP क्राइम ब्रांच कराची तैनात। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी इरफान हैदर का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, कारकर्दगी बेहतर होती तो MD कैट की ज़रूरत पेश न आती। बोर्ड्स में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मुआशरे में मेगा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फुकदान है। पिछले साल भी हमारे एडमिशन्स जनवरी फरवरी तक चले गए थे। इस दफ़ा भी मुझे लग रहा है कि वहीं जाएंगे। नवंबर में अगर टेस्ट होगा तो फिर दिसंबर जनवरी तक जाएगा और डिले हो जाएगा। और उसकी वजह से दूसरे प्रोग्राम्स जो डिपेंडेंट हैं कि जो लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है मेडिकल और डेंटल, उसके बाद लेते हैं तो उनके भी एडमिशन्स फिर डिले होते हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी, रेलवे मुलाजिमीन के घरों में फाके। कराची कैंटी स्टेशन के बाहर मुलाजिमीन का एहतजाज। कैरेज लाइन से स्टेशन गेट तक एहतजाजी रैली निकाली। कहा, बच्चों की फीसें दें, बिल भरें या किराए अदा करें। आला अफसरान गरीबों को हक नहीं दे रहे। मुजाहिरीन का शिकवा। 2-2 महीने बाद जाके तनख्वाहें दे रहे हैं और वो भी एहतजाज करने के बावजूद, जिसकी वजह से लोगों के घर में फाके पड़े हुए हैं। लोग स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे हैं। बिल के यूनिट्स इतने महंगे कर दिए हैं कि जिसके बिल हम अदा ही नहीं कर पा रहे हैं। तनख्वाह ट्रेन से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो है ना, ये तो मेरे बिल हैं, मेरे राशन का अलग जो है ना खाता है। पिछले 16-17 माह हो चुके हैं कि हमें तनख्वाहों के हवाले से बड़ी परेशानी है, जिसके लिए हम हर माह अजियत का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। जौहर ब्लॉक 17 में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली न मिलने पर इलाका मकीन परेशान। जोड़िया बाजार में लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। जनरेटर चलाने से अखराजात बढ़ने पर ताजिर परेशान। अभी आएगी 2-2:30 बजे, फिर शाम में जाएगी, फिर रात में अलग जा रही है, तो काम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। जनरेटर भी चलाना पड़ता है। 20,000 से तो तजावुज़ कर चुका है हमारा बिल जो है ना, जबकि घर में कुछ इस वक्त जल नहीं रहा, लेकिन जब बिल आएगा तो 15 से 20,000 से ज़्यादा का नहीं आता है। तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। सिंध हुकूमत और NHA मैदान में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली तैयार कर ली। इंतजामिया ने M9 मोटरवे पर बैनर्स आवेज़ा कर दिए। तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म। चंद रोज़ में कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन मुकर्रर। सिंध में 19,236 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 4,430 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 2,38,317 पोलिंग स्टाफ और 2,05,388 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। 2,67,83,254 वोटर वोट कास्ट कर सकेंगे। 317 पोलिंग स्टेशन सैलाबी सूरत हाल की वजह से खस्ता हाली का शिकार। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी पार्टियों को इलेक्शन में देखने की ख्वाहां। वकार मेहदी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों से किसी पार्टी का मुकाबला नहीं। सैयद गनी बोले, किसी को लाडला बनाकर इलेक्शन में लाए तो पीपल्स पार्टी एतराज करेगी।
हम ये समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कोई जुर्म किया है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की यकीन दहानी। कहा, तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों की यकसां इजाजत है। मेयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका कहना है उनका वोट जिस यूसी में रजिस्टर्ड नहीं वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरख्वास्त गुजार ने कहा, उम्मीदवार का मुतल्लिका यूसी में वोट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फरीकैन से 2 नवंबर को जवाब तलब। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में धांधली की जा रही है। एक पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं, दूसरे के लिए सजावटें की जा रही हैं। जमहूरियत का राह गलापने वाले जमहूरियत को सही इस्तेमाल करें। एक बादशाह जो डिक्लेयर्ड मुजरिम है उसके लिए तो जलसगाह सजाई जा रही है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक दूसरी पार्टी जो इजाजत लेकर जलसा कर रही है उसको जलसागाह से हटाया जा रहा है। ये क्या तमाशा है? एमकेएम का 29 अक्टूबर को लियाकताबाद स्टूडेंट ग्राउंड में जलसा। लियाकताबाद टाउन के जिम्मेदारान और कारकुनान शिरकत करेंगे। राब्ता कमेटी और दीगर जिम्मेदारान का इजलास कल शाम 5 बजे जलसागाह में होगा। जलसे की तैयारियों के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान हाउस में मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी का इजलास। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज बारे अवामी शिकायत पर इजहार तशवीश। अवामी शिकायत के लिए बहादुराबाद ऑफिस में हंगामी सेल के क़याम का फैसला। बरामद कुनंदगान ने बिजली कीमतों और शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का एक्सेल लोड पर अमल दरामद का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अफीफ सदीकी बोले, दुनिया भर में एक्सेल लोड पर अमल दरामद होता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इजाफी लोड की वजह से हादसात में इजाफा और हाईवेज तबाह हो रही हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सेल लोड की वजह से। आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपका बजट बहुत बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है कि एक लिमिट से ज़्यादा हमें उसके ऊपर लोड नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी रोड्स भी उसी हिसाब से बनाएं कि वो उस लेवल को पूरा कर सकें। ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स ने लाइसेंस बनाने की शर्त मुस्तरद कर दी। रहनुमाओं का कहना है कि ताजरों से गैर कानूनी तौर पर जगह टैक्स नहीं लिया जा सकता। टिम्बर एसोसिएशन ने कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। शर्जील गोपलानी की वारंट गिरफ्तारी और कोर्ट नोटिस जारी करने की मजम्मत। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जिसकी भी सिग्नेचर्स है, जिसकी भी मोहर है, ये अनऑथोराइज लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं गैर मुतल्लिका लोगों को। हमारा केस भी इतना ही है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब के सामने फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स थामे नारे। मुजाहिरीन का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली मज़ालिम का नोटिस लेना चाहिए। बच्चों और बूढ़ों पे, औरतों पे और वो जुल्म बंद करे, उन पे जो बम्बार्डमेंट हो रही है वो बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन ले, बिग पावर्स यूएसए वगैरह सपोर्ट करें इसराइल को, वो ऐसा ना करे। मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं। अगर किसी बड़े की भी जान लेते हैं अल्टीमेटली बच्चा इफेक्ट होता है। यहाँ तो बच्चों की बराह रास्त जान ली जा रही। सिंध पुलिस के मायानाज बॉक्सर शहीर अफरीदी भारतीय सुरमा को धूल चटाने के लिए तैयार। शहीर अफरीदी 28 दिसंबर को दुबई में होने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतने के लिए पुरअज़्म। बोले, अभी तक स्पॉन्सर का इंतजाम नहीं हो सका। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी, मेरी फ़ाइट जो है वो WBA टाइटल के लिए हो रही है 28 दिसंबर को, और मेरी ये फ़ाइट इंडिया के साथ होगी। लास्ट ईयर भी मैंने फ़ाइट खेली थी इंडिया।